यूएसजी और अल्ट्रासोनोग्राफी ये कैसे काम करता है, ये आपका बॉडी में कोई साइड इफेक्ट करता है क्या नहीं, इसका आप करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन लेना पड़ेगा और ये करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। यूएसजी करने के बाद कोई दूसरा टेस्ट का जरूरत पड़ता है तो कब पड़ता है, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आप मन लगा के देखिए, हम आपको एक 1 by 1 सब समझा रहे हैं। यूएसजी कैसे काम करता है ये बहुत सिंपल है। आप जो देखते हो ना एब्डोमेन में लगा के कुछ घुमा रहा है, उसका नाम है एक्चुअली ट्रांसड्यूसर। इसके अंदर रहता है एक मेटल, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल जो साउंड वेव क्रिएट करता है। इसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोला जाता है। तो इसका जो साउंड ऐसा साउंड क्रिएट करता है जो हम लोग का बॉडी का अंदर, पेशेंट का बॉडी का अंदर जा सकता है और वहां से जब रिटर्न होके फिर ट्रांसड्यूसर में साउंड वेव आता है और हम लोग का बॉडी का इमेज कैप्चर करता है। बॉडी का जो बाउंड्री होता है ना, जैसे आपको लीवर हो गया तो लीवर को जो बाउंड्री है ये अच्छा से समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ है, लीवर है, यहाँ पर स्प्लीन है, यहाँ पर किडनी है, ऐसे बाउंड्री इमेज कैप्चर करता है। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग की अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी करने में कोई साइड इफेक्ट है क्या नहीं। देखिए कम से कम तो 30 साल से वो ये अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहा है पेशेंट्स, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है कि मैंने बताया ना ये साउंड वेव से काम करता है, तो साउंड वेव से अभी तक कोई साइड इफेक्ट ऐसा आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। या कि आपका बेबी का भी अगर अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा रहे हो तो उसमें भी साइड इफेक्ट डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी जो बहुत कॉमन टेस्ट किया जाता है एब्डोमेन के लिए, हम लोग का एब्डोमेन जो पेशेंट का पेट के लिए करते हैं ना, तो पेट का आपको क्या प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। आप अगर अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन कर रहे हो तो आपको क्या मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ये टेस्ट बेटर हो जाए। तो देखिए एब्डोमेन में 2 पार्ट में आता है, जैसे अपर एब्डोमेन यानी आपका पेट का अपर पोर्शन और लोअर एब्डोमेन जो आपका पेट का लोअर पोर्शन मतलब नीचे का जो पार्ट है वैसे करता है। लेकिन यूजुअली अपर एब्डोमेन का इतना ज्यादा प्रिपरेशन कुछ नहीं है तो आप बोल सकते हो। लेकिन आपने लोअर एब्डोमेन का अगर अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हो यानी आपको पेल्विक एरिया ऐसा एरिया में यूरिनरी ब्लैडर या यूटेरस का अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहते हो तो इसके लिए कुछ बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। आपको फास्टिंग रहना पड़ेगा और ये क्या है, आपको पानी पीना पड़ेगा। पानी पी के आपको जो यूरिन का जो प्रेशर आता है ना, ऐसे प्रेशर जब आएगा तब जाके आपका ये अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। तो इसके लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करने से 1 आवर पहले से आप अच्छा से पानी पीना पड़ेगा और पानी पी के आपको यूरिन का प्रेशर मिलेगा तब जाके आप अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे तो बेटर आएगा। अभी बताते मैंने आपको क्यों ये पानी पीना पड़ता है। देखिए हम लोग का जब ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर यानी जहां पर यूरिन जमा होता है, यहाँ अगर यूरिन आप पास कर लोगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर ये बैलून की तरह होता है। करीब 600 ml पानी वहां पर होल्ड होता है। अगर आप पानी आप यूरिन की तरह पास कर दिया तो क्या होता है, ये चिपक जाता है, बैलून की तरह ये छूटा हो जाता है। मतलब इसका जो वॉल है ना ये अच्छा से देखा ही नहीं देता है, ये वॉल में कोई दिक्कत है क्या नहीं, उसमें कोई थिकनेस है क्या नहीं, या इसका आजू बाजू में जो पार्ट अगर मेल है तो ये यूरिनरी, सपोज ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, ठीक है ना, और फीमेल है तो इसे ऑलमोस्ट अटैच करके यहाँ पर यूटेरस यानी बच्चादानी रहता है। तो ये पार्ट अच्छा से देखने के लिए आपको ब्लैडर को फुल करना पड़ता है। देखिए ये ब्लैडर फुल नहीं है तो दोनों चिपक के रह गए, और ये ब्लैडर फुल हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मतलब थोड़ा सा अच्छा से इसका जो वॉल थिक नहीं है पता चलता है और ये भी पता चलता है कैसा है। तो ये आपको प्रिपरेशन लेना है, अच्छा से पानी पीना है और यूरिन का प्रेशर मिलेगा तब जाके आपको यूरिनरी करना है ब्लड, ठीक है ना, मतलब तब जाके आपको टेस्ट करना है। अभी आपको बताते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद आपको क्या और कोई टेस्ट करने का जरूरत नहीं है या क्या जरूरत है तो क्यों जरूरत है, समझ में आ रहा है। देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद एक बेसिक स्क्रीनिंग होता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका लीवर ऐसे दिखाई देगा, बाउंड्री शेप, लीवर का अंदर बड़ा कुछ है तो इसको अच्छा से दिखाई देगा, कुछ भी है यहाँ पर पानी जमा हुआ है, कुछ ट्यूमर है, कुछ भी हो सकता है, ये दिखाई देता है।
अगर नॉर्मल है दिखाई देता है, इसका साइज मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा है लीवर, यहाँ पर फैटी लीवर हुआ है क्या नहीं देख सकता है। वो लीवर से जो गोल ब्लैडर आ रहा है, गोल ब्लैडर को भी दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ स्टोन है तो भी दिखाई देता है, कुछ भी एब्नॉर्मलिटी है पेनक्रियास को भी दिखाई देगा, मेजरमेंट कर सकता है। ये जो सीबीडी है इसका भी मेजरमेंट हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ स्टोन है, कैलकुलस है, यानी आपको कुछ पत्थर है तो ये भी आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। फिर भी आप स्प्लीन है, यहाँ पर किडनी है, ये भी आपके मेजरमेंट हो सकता है। इसका अंदर स्टोन है वो भी देख सकता है, इसका अंदर सिस्ट है और भी कुछ लीजन है, कुछ भी है, कुछ मास हुआ है, यहाँ पर सिस्टिक लीजन है, यहाँ पर कुछ स्टोन जाके यूटेरस में जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यहाँ पर, तो ये भी स्टोन अच्छा से किडनी का पता चल जाता है। और भी हजारों 100 की तरह बीमारी है जो अल्ट्रासोनोग्राफी में पकड़ता है। लेकिन ये खत्म नहीं है, आपको समझना चाहिए अल्ट्रासोनोग्राफी में आपका पेट में और भी बहुत कुछ है। जैसे लीवर का अंदर सप्लाई है, वहां पर आर्टरी सप्लाई हो रहा है, वेन सप्लाई हो रहा है, पोर्टल सप्लाई हो रहा है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई है इसका अंदर। और ये भी स्प्लीन, किडनी का अंदर भी यहाँ पर आर्टरी घुस रहा है, ठीक है ना। आर्टरी यहाँ पर एंट्री ले रहा है, तो ये आर्टरी मतलब यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है और वेन से ब्लड जा रहा है। ये इतना सारा पार्ट, और आपका बॉडी का अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, यानी आपका बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक रहता है, इसका अंदर बहुत कुछ है। इसके बाद आपका बॉडी का एब्डोमेन में बहुत सारा लिम्फेटिक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है एब्डोमेन का। अगर एक स्क्रीनिंग के बाद आपका बड़ा कोई डिजीज है तो ये पार्ट कर लेगा, नॉर्मल है तो ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है आपका, यानी आपको पेन हो रहा है लेकिन ये अल्ट्रासोनोग्राफी पकड़ नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है फर्दर टेस्ट के लिए, जैसे सीटी स्कैन कर सकता है, एब्डोमेन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक स्क्रीनिंग हो गया यहाँ पर, कुछ लिवर में, किडनी में कुछ भी दिक्कत है क्या नहीं, बहुत 100 तरह की, हजारों तरह की बीमारी हो सकता है कुछ भी। लेकिन ये एक स्क्रीनिंग है जहां से आपको मेजर कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर पकड़ सकता है। लेकिन और भी तरीका है पकड़ने का, बड़ा टेस्ट भी है, आपको समझना है। अगर यहाँ पर एक स्टोन है, यहाँ पर मल्टीपल स्टोन है, और ये मल्टीपल गोल ब्लैडर और सीबीडी में मल्टीपल स्टोन है, तो कुछ डाउट रह गया कि स्टोन कैसा है, अच्छा से देखना चाहता है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि एमआरआई, सीपी। तो ये टेस्ट करने के बाद आपको अच्छा से एमआरआई में पता चल जाएगा कि यहाँ पर किच है क्या नहीं। इमेज आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ सकता है। तो ये समझो, अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी आपको और भी टेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल है, इतना चाहते हो कि आपका पेट ठीक है क्या नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रीनिंग कर लिया और देख लिया सब नॉर्मल है, तो आपका डरने का कोई सिम्टम्स नहीं है, तो प्लीज ठीक है, बहुत अच्छे से आप डायग्नोसिस कर लिया, आपका मतलब चेकअप कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।